Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की, जिसमें हम बात करेंगे अफॉक्सिम नंबर 231 एंड 232। आज हम बात करने वाले एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है इंटरमिटेंट डिजीज। और इंटरमिटेंट डिजीज का कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को बहुत ट्रिकी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको कैटेगोरिकली करें, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से करें। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स के साथ साथ आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आपकी डेली प्रैक्टिस में बहुत बहुत हेल्प होती है अगर आप समझ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इंटरमिटेंट डिजीजेस होते क्या हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, हर एक बारीक डिटेल हम बात करेंगे इन अफोरिज्म्स में। आई रियली होप आप इस न्यू सीरीज को एंजॉय करने वाले हैं, इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड डू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट बीच में पॉप अप करके आ सकता है। कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट बात याद आ सकती है जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड एंजॉय इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एज आई ऑलवेज से, कमेंट बॉक्स इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स एज वेल एज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ब्लेसिंग्स के साथ जॉट डाउन कर सकते हैं। And I would be so humbled if I'm able to revert you back and if I'm able to give back the love and the blessings to all of you. Now we'll start with the अफॉक्सिम number 231 और आज सबसे पहले हम समझते हैं intermittent diseases क्या है। So without further ado, let's dig into this concept. Intermittent diseases की अगर बात करें तो सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो intermittent diseases ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनमें सिम्टम्स कुछ एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस लौट के आते हैं। तो अगर हम सिंपलेस्ट भाषा में कहें तो ऐसे डिजीजेस जो रिकर करते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद रिकर करते हैं। अब वो सर्टेन पीरियड का जो रेकरेंस है उसी के बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया जाता है। इंटरमिटेंट डिजीजेस को, इस अफॉक्सिम को पढ़ने से पहले मैं आपको कैटेगरी बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो इंटरमिटेंट डिजीजेस हैं वो दो में आप डिवाइड कर सकते हैं, टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस या फिर ऑल्टरनेटिंग इंटरमिटेंट डिजीजेस। तो हम टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस और सेकंड कैटेगरी को हम ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस कहते हैं। ये दो कैटेगरीज हैं जो बहुत एसेंशियल है। पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे इंटरमिटेंट डिजीजेस की और नेक्स्ट जो कैटेगरी पढ़ेंगे वो है ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस की। इट इज अनदर एंटायरली डिफरेंट थिंग। इंटरमिटेंट डिजीज जो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस हैं वो अगेन दो में कैटेगराइज होते हैं, फेब्राइल और नॉन फेब्राइल। नॉन फेब्राइल इज एफेब्राइल ऑल्सो एंड फेब्राइल जो है वो इंटरमिटेंट फीवर कहलाता है। सो फेब्राइल मतलब फीवर के साथ, तो इंटरमिटेंट फीवर हो गया। नॉन फेब्राइल मतलब एफेब्राइल, एपारेक्सिया। तो ये कैटेगरीज कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर हैनेमैन हमें ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉक्सिम नंबर 231 में क्या समझा रहे हैं। सो इट सेज द इंटरमिटेंट डिजीजेस डिजर्व अ स्पेशल कंसिडरेशन as well those that recur at certain periods। इसको एक स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सर्टेन पीरियड के बाद रेकर करते हैं। लाइक जैसे कि द ग्रेट नंबर ऑफ इंटरमिटेंट फीवर्स, बहुत सारे इंटरमिटेंट फीवर्स जो हैं वो एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस आते हैं, रिकर करते हैं। एंड द apparently non-febrile affections that recur at intervals like intermittent fever। और apparently जो non-febrile affections होते हैं जिनमें बुखार नहीं चढ़ता वो भी रिकर करते हैं इंटरवल्स के बाद। जैसे कि इंटरमिटेंट फीवर में एक इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है, रिकरेंस होता है, बिल्कुल एफेब्राइल में भी रिकरेंस होता है लेकिन बुखार के बिना। एज ऑल्सो दोज इन विद सर्टेन मॉर्बिड स्टेट्स, जैसे कि कुछ ऐसे डिजीजेस स्टेट होते हैं ऑल्टरनेट एट अनसर्टेन इंटरवल विद मॉर्बिड स्टेट ऑफ डिफरेंट काइंड। दे ऑल्टरनेट एट अनसर्टेन इंडिविजुअल इंटरवल्स। अनसर्टेन एक सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है, अनसर्टेन टाइम पर जो आ रहे हैं ऑल्टरनेट कर रहे हैं। और जो डिजीज टाइप है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, काइंड भी चेंज हो जाती है, तो वो ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस हो गए। तो डॉक्टर हैनेमैन ने इन 4-5 लाइंस में आपको टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस और ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस के बारे में बता दिया। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस जो एफेब्राइल और फेब्राइल है, इंटरमिटेंट फीवर्स है, और ऑल्टरनेटिंग डिजीज के बारे में भी बता दिया कि वो अनसर्टेन इंटरवल्स के बाद आते हैं और उनका जो डिजीज काइंड होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसकी डिटेल्स आगे हम अफॉक्सिम्स में करते रहेंगे। अफॉक्सिम नंबर 232 में क्या है?
these latter, that means alternating diseases, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी बनता है। ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस जो है आर ऑल्सो वेरी न्यूमरस, बहुत सारे हैं जो कि फुटनोट में हम करेंगे, जो इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में होगा। बहुत सारे न्यूमरस वेराइटीज हैं ऐसे ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस की, बट ऑल बिलोंग टू अ क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। सभी जो है क्रॉनिक डिजीजेस की क्लास में आते हैं अलोन, समटाइम्स बट सेल्डम कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिटिक माइज्म। सभी जो है डेवलप्ड सोरा मैनिफेस्टेशन होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। जनरली कैसा मैनिफेस्टेशन है, एक डेवलप्ड सोरा माइज्म का मैनिफेस्टेशन है, मतलब अंडरलाइन जो माइज्म है वो कौन सा है, सोरा माइज्म। सोरा माइज्म की वजह से ये ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस होते हैं। कई बार समटाइम्स थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन होता है सिफिलिस माइज्म का भी, एंड देयरफॉर इन द फॉर्मर केस मे बी क्योर्ड बाय एंटीसोरिक मेडिसिन, और अगर सोरा की वजह से है तो उसे आप क्योर कर सकते हैं एंटीसोरिक मेडिसिन की मदद से। इन द लैटर, और जो बाद में है जिसमें कि एक टिंच है सिफिलिस माइज्म का भी, उसमें इन ऑल्टरनेशन विद एंटीसिफिलिटिक्स एज टॉट इन माय वर्क इन क्रॉनिक डिजीज। जैसे कि डॉक्टर हानेमैन ने क्रॉनिक डिजीजेस में उनका जो बुक है उस कंपाइलेशन में बताया कि एंटीसिफिलिटिक्स के साथ एंटीसोरिक को ऑल्टरनेट करके देना है। तो जब आपको लगता है कि ये टिपिकली सोरिक कैरेक्टर है तो आप एंटीसोरिक से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ऑल्टरनेटिंग डिजीज इज अ मिक्स ऑफ सिफिलिस एंड सोरिक माइज्म, तो फिर एंटीसिफिलिटिक्स ऑल्टरनेट करके एंटीसोरिक ऐसे करके हम देते हैं ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस में। तो डॉक्टर हानेमैन हमें फॉक्सम नंबर 232 में ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस के बारे में बता रहे हैं। इसका जो फुटनोट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑल्टरनेटिंग डिजीज के। I really hope you enjoy this video. I'll come back soon with another aphorism and the footnote of aphorism number 232. Stay tuned, stay blessed. Please like, share and subscribe. Thank you so much.